बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल आप देख चुके होंगे, 10 रुपए में शुगर खत्म, मोटापा खत्म, कैंसर खत्म, पेट की गैस खत्म और जोड़ों का दर्द वो भी बिल्कुल खत्म। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए में। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप मुकम्मल ना देख सके तो महंगी अद्वियात हमेशा की तरह अल्लाह ना करे आपका मुकद्दर है। 10 रुपए की ऐसी चीज, एक ऐसा साशे जो रोज आपकी जिंदगी में आपके सामने आता है मगर आप इसकी अफादियत से ना वाकिफ होते हैं। 10 रुपए में ऐसी कौन सी चीज है जो न सिर्फ आपके मोटापे को कम करती है, आपके पेट में मौजूद फजूल चर्बी को खत्म कर देती है, बल्कि अंतड़ियों के कैंसर पर इंतहाई मुफीद है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इंतहाई मुफीद है। इन तमाम बीमारियों के साथ साथ सबसे अहम मसला जिस्म का लबलबा, जिसकी वजह से किसी भी नॉर्मल इंसान को शुगर जैसी बीमारी लाहक हो जाती है। शुगर जैसी बीमारी में ये कितनी मुफीद है आप नहीं जानते और यकीनन अक्सर लोग इस बात को सुनकर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। यकीनन ये भी एक आम सा टोटका होगा जिसे अपनाने का कोई फायदा नहीं, मगर आप ये नहीं सोचते ये जो टोटके आपको बताए जाते हैं, अक्सर इनमें बताए गए टोटके ऐसे होते हैं जो यकीनन तस्दीक शुदा अमल होते हैं, जिनको मरीजों पर तजर्बात करके आपके साथ शेयर किया जाता है ताकि आप भी अपनी या अपने वालिदैन की सेहत के लिए ये टोटका अपनाएं। मगर बाज लोगों ने टोटके देने वालों को बदनाम कर दिया है, जबकि टोटके देना कोई बुरी बात नहीं। यकीनन ये टोटके देसी नुस्खा जात होते हैं जिनको अपनाने पर आपकी जिंदगी न सिर्फ बेहतरीन हो जाती है और आपकी सेहत भी तसल्ली बख्श हो जाती है। और तिब्बे निब्बी में काफी जगह इन टोटकों और इन फार्मूलों का जिक्र मौजूद है, जिन टोटकों को अपनाने से पहले आप मेडिकल साइंस को देखते हुए गुरेज करते हैं, बल्कि इन टोटकों का डॉक्टर की डिग्री के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जबकि डॉक्टर लोग पढ़ लिख कर अपनी डिग्रियों पर पैसा लगाकर बड़े बड़े अस्पताल बनाकर अपने मरीजों के लिए प्यारी सी दुकान सजाते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस बच्चे के वालिद ने इस पर कम से कम 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हो, भला ये कैसे चाहेगा कि किसी भी शख्स को महज एक टोटके के साथ, एक मशवरे के साथ सेहत में आराम दिया जाए? हरगिज़ नहीं हो सकता। दोस्तों, जिस तरह फौरी और मियारी इंसाफ के लिए काजी का कानून खत्म करके केस को बिगाड़ने और लंबा करने के लिए अदालत, काला कोर्ट और वकालत मुतारिफ करवाई गई, ठीक इसी तरह तिब्बे निब्बी को छोड़कर मरीजों का गुमराहकुन इलाज किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि यह इलाज का तरीका गलत है, मगर इस इलाज को मुमकिन बनाने वाले लोग काली भेड़ों की शक्ल में मौजूद हैं, जो किसी किस्म के इंसान का एहसास नहीं करते, बल्कि ये डॉक्टर किसी भी मरीज को डिप्रेशन में मुब्तला करके इनको निचोड़ते हैं। इन डॉक्टर साहिबान के पास जाने से इन मरीजों की जिंदगी भर की तमाम तर जमा पूंजी ऐसे उड़ जाती है जैसे हवा में शापर जाते हैं। और ये डॉक्टर हजरात खुद का पेट पाल कर मरीज को इसकी मर्ज में धोखे में रखते हैं, जबकि कुछ मरीज भी ऐसे होते हैं जिन्हें खुद अपनी मर्ज के बारे में कुछ इल्म नहीं होता और ना ही ये डॉक्टर को अपनी मर्ज के बारे में सही तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब अपनी मर्ज के बारे में डॉक्टर को सही तरह से तशखीस कर सकते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर को अंदाजा हो जाए कि इसे किस तरह की बीमारी लाहक है और ये मरीज इस बीमारी में क्या महसूस करता है। तो क्या डॉक्टर हजरात ऐसे मरीजों के लिए बेवकूफ़ हैं जो मरीज की इस नादानी का फायदा ना उठा सकें? इन्होंने पढ़ाई लिखाई में डिग्री हासिल की थी, ये कैसे अपने नादान ग्राहकों को मायूस करेंगे? अब सोचने वाली बात यह है, जिस बच्चे ने अपने वालिद का अपनी पढ़ाई पर कम से कम 50 लाख रुपए से जायद खर्च करवाया हो, ये कैसे चाहेगा ये अपने वालिद की इन्वेस्टमेंट को सिर्फ मशवरों में जाया कर दे? दोस्तों, ये हकीकत और सच है कि तिब्बे निब्बी की देसी अद्वियात बराह रास्त नताइज देने वाली देसी जड़ी बूटियां होती हैं। इनका इस्तेमाल किसी न किसी शख्स ने किया होता है, जिसे आफाका होता है, वो इसके बारे में अपने ख्यालात देता है और इन ख्यालात की बिना पर इस फार्मूले को इस बीमारी के साथ मुंसलिक करके महफूज कर लिया जाता है। और इन ख्यालात को आप तक पहुंचाने की हमारी हम्मा वक्त कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन आप लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये भी शायद आम टोटकों की तरह एक टोटका है, लिहाजा इस वीडियो को स्किप कर दें, कोई फायदा नहीं। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ 10 रुपए में आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकती है, आपके ब्लड प्रेशर को सेट रखने के लिए कार आमद है और अक्सर मैदे के कैंसर के लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है, और जिन लोगों का लबलबा बेलगाम हो चुका है, इस लबलबे को लगाम डालती है? इस पर तफसील से बात करने से पहले हस्बे रवायत आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक करें और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऊपर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, ये 10 रुपए वाला नुस्खा हर दुकान की मेन सजावट पर लटका हुआ इस बगोल का छिलका है।
इस पगोल के बारे में आपने आज से पहले बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे टोटके सुन रखे या देख रखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हैरत अंगेज फवाइद ये हैं कि अगर आप इस पगोल को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, फार्मूले के मुताबिक 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, मगर इस्तेमाल से पहले 1 चम्मच इस पगोल को पानी या दूध में कम से कम 30 मिनट भिगोना लाजमी है। और ये ज़हन नशीं कर लें कि 30 मिनट भिगोना है और इसे भिगोने के बाद ठंडी जगह पर रखना है। और आपको जैसे ही अंदाज़ा हो जाए इस पगोल को रखे हुए अब 15 से 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, तो आप इस 15 या 20 मिनट के बाद इस पगोल को पी सकते हैं। इंशाल्लाह 1 माह का इस्तेमाल आपके जिस्म में हैरानकुन तब्दीलियां लाएगा। आपके मैदे में हमेशा रहने वाली गैस जलन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। 1 माह बाद आपके जोड़ों में होने वाला दर्द ऐसे दूर हो जाएगा जैसे कभी आपके जोड़ों में दर्द था ही नहीं, और इंशाल्लाह कब्ज़ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस पगोल के पीने से आपके जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती कम होना शुरू हो जाएगी, आपके जिस्म में इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाएगी और पेट में मौजूद काफ़ी सारे मसाइल जैसे कि गैस, बदहज़मी, खट्टे डकार आना इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो हमारी बताई गई इस एक हिदायत पर अमल ज़रूर करें। वो हिदायत ये है कि खाना वक्त पर खाएं, पानी सिर्फ खाना खाने से पहले पिएं, और अगर पानी की तलब हो तो 2-4 घूंट पी लें, मगर खाने के फौरन बाद हरगिज़ नहीं पिएं, वरना आपकी बीमारियां कम नहीं होंगी बल्कि ये बीमारियां बढ़ेंगी। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है हमें आपके बताए गए फार्मूले या नुस्खे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मगर अक्सर अधूरे टोटके बताने वाले लोग ना तो सही से परहेज बता सकते हैं और ना ही इस टोटके का सही इस्तेमाल जिससे आपको आपकी सेहत में अफाका होना था, बल्कि अब आपका इन टोटकों से यकीन ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, इंसानों में फितरी तौर पर किसी भी इंसान की बीमारी की वजह ज़रूरत से ज़्यादा सुकून और भूख से ज़्यादा खाना खाने की वजह होती है। कोई भी इंसान जब आलसी हो जाता है ये अपनी आलस में रहते हुए अपने रोज़मर्रा काम में डंडी मारना शुरू कर देता है। हल्की सी छाँव देखी नहीं आराम करने को दिल करता है, और अक्सर जब मौसम अच्छा होता है तो वैसे ही कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, और अक्सर लोगों को खाने का बहुत शौक होता है और ये लोग इन्हीं आदत और अपनी शौक की वजह से खतरनाक और मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इस मौका पर मरहूम अब्दुल रज़ाक साहब का कहना था, अक्सर लोग अपनी तबीयत को खुद खराब करते हैं और अपनी तबीयत को खुद अपने हाथों से बिगाड़ने के लिए खाने के बाद पानी पी लेते हैं। और इस खाने के बाद पानी की मिसाल को इन्होंने बहुत ही खूब अंदाज से वाज़े किया। इनका कहना था, अगर जिंदगी में आपको मिट्टी का गारा बनाना पड़ा तो 2 तरह का गारा बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक में गारा बनाने से पहले मिट्टी के अतराफ में पानी को बांधने के लिए छोटे छोटे बंद बना दीजिएगा और इसमें पानी भरने के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालिएगा। जबकि दूसरा तरीका मिट्टी के ऊपर ही पानी डालकर या पानी छिड़क दें या जैसे भी आप पानी गिराना चाहें गिरा दीजिएगा, और ठीक 1 घंटे बाद नतीजा आपके सामने होगा। जिस मिट्टी के अतराफ में आपने पानी को रोकने के लिए बंद बांधा और इसमें पानी भरकर मिट्टी डाली थी, ये यकीनन नरम गारा हो चुका होगा, और दूसरा जिसके ऊपर पानी छिड़का या उसके ऊपर आपने पानी गिराया होगा ये सख्त और मोटा होगा। यानी कि इससे किसी किस्म का कोई भी काम आप नहीं कर सकते, ना ही तो ये किसी किस्म की लिपाई पे आपके काम आएगा, ना ही आपकी किसी किस्म की दीवार बनाने की काम आ सकता है, क्योंकि ये अच्छी तरह ना तो हल हुआ है, ना ही इसमें पानी गया है और ना ही पानी में ये गया है। पानी जस्ट इसके ऊपर से गया और खुश्क हो गया, अब ये अंदर से बिल्कुल खुश्क है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए अब आपको मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक यही मिसाल मैदे की है। अगर मैदे में पानी पहले से मौजूद होगा, अगर आप निवाले इसके ऊपर से खाएंगे तो इंशाल्लाह वो निवाले जाते ही उस पानी के महलूल में हल होना शुरू हो जाएंगे और आपका पेट नरम होना शुरू होगा। जब भी आप पखाने के लिए बाथरूम जाएंगे तो आपको कब्ज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इसी में बदपरहेज़ी करके खाना खाने के बाद पानी पिएंगे ताकि आप अपने दिल और अपनी रूह को सुकून दे सकें, तो ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई गैर मुफीद है। आपको किसी किस्म का कोई अफाका नहीं होगा, भले आप जितने मर्जी महंगे टोटके कर लें, जितनी महंगी अद्वियात खा लें, यकीनन ये आपके पैसों का ज़िया है। इंशाल्लाह आप पानी को खाने से पहले पीने की कोशिश करें और खाने से 15-20 मिनट पहले पीने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप वाज़े फ़र्क देखेंगे, यकीनन आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये बात तो दुरुस्त है, यकीनन जिस मुसलमान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान और इसके रसूल की हिदायत को अनसुनी करने की कोशिश की, इसे मुसीबतों ने चारों अतराफ से घेर लिया है। इन इंसानों को नहीं समझ आती और ख़ास तौर पर इन मुसलमानों को नहीं समझ आती कि अब इन मुश्किलों से कैसे निकला जा सकता है, और इन मुश्किलात को हम खुद जानबूझकर अपने गले डालते हैं।
نہ تو خود دوسروں کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ کسی اور کی دی گئی ہدایت پر بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کا نتیجہ خطرناک بیماریاں، خطرناک پریشانیاں اور ہمیشہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ نقصانات مہنگی ادویات میں ہوں یا پھر کاروبار میں، یا سب سے بڑھ کر صحت میں، زندگی میں پریشانیاں آپ کو لپیٹ لیتی ہیں۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو کا مفہوم آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ سنت رسول کو اپنائیں گے انشاءاللہ نہ صرف اپنی صحت میں بہتری دیکھیں گے بلکہ آپ کی زندگی پرسکون اور بہترین ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔